गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर। ये पार्ट 3 है इस वीडियो का। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो आप उसको जाके चेकआउट जरूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर। द रेनेसां इन यूरोप अशर्ड इन अ न्यू एरा इन लिटरेचर, यानी कि यूरोप में रेनेसां ने एक नए युग की शुरुआत की लिटरेचर यानी कि साहित्य में। ठीक है, लिटरेचर मतलब होता है साहित्य। साहित्य, ठीक है, किसको कहते हैं? लिटरेचर को। ठीक है, तो फॉर सेंचुरीज, सेंचुरीज मतलब सदी। फॉर सेंचुरीज, सदियों से स्कॉलर्स हैड बीन यूजिंग लैटिन लैंग्वेज, यानी कि जो विद्वान लोग हुआ करते थे वो ज्यादातर लैटिन लैंग्वेज बोला करते थे सदियों से। विच ओनली अ फ्यू एजुकेटेड पीपल कुड अंडरस्टैंड। तो जब वो लैटिन लैंग्वेज बोला करते थे विद्वान लोग, तो उसे कुछ ही पढ़े लिखे लोग ही समझ पाते थे। किसको? लैटिन लैंग्वेज को, लैटिन भाषा को। मॉडर्न मतलब आधुनिक। आधुनिक किसे कहते हैं? मॉडर्न। यानी कि मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस रिप्लेस लैटिन एज द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, ड्रामा एंड फिक्शन। फिक्शन कहते हैं कथा। कथा किसको कहते हैं? फिक्शन को। ठीक है, तो जो मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज थी, आधुनिक यूरोपियन लैंग्वेज को लैटिन लैंग्वेज से चेंज कर दिया गया। किस किस की लैंग्वेज में? पोइट्री, ड्रामा एंड फिक्शन मतलब कथा। मतलब लैटिन लैंग्वेज कुछ लोग समझ नहीं पाते थे ना, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस में। ठीक है, Thus the Renaissance led to the development of vernacular languages in Europe. इस तरह से रेनेसा की वजह से यूरोप में विकास हुआ लोकल लैंग्वेज। वर्नाकुलर मतलब होता है लोकल। ठीक है, नाउ मैकियावेली, ये एक फ्लोरेंस के हिस्टोरियन थे। मैकियावेली फ्रॉम फ्लोरेंस वाज अ हिस्टोरियन हु इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी। ये मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी के पिता के रूप में माने जाते थे। कौन? मैकियावेली। इन हिज वर्क द प्रिंस इनकी एक बुक है। इन हिज वर्क द प्रिंस ही डील्स विद पॉलिटिकल कंडीशंस दैट प्रिवेल्ड इन द इटालियन स्टेट्स ड्यूरिंग द क्लोज ऑफ 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी। यानी कि जो इनकी बुक है द प्रिंस, उसमें उन्होंने पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में डील किया है, और इसकी वजह से इटालियन स्टेट में प्रबल हो गई, स्ट्रांग हो गई। कब? क्लोज ऑफ द 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी, यानी कि 15th सेंचुरी के एंड पर और 16th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। ठीक है, His ideas and suggestions had a profound influence on the minds of political leaders and rulers in those days in Europe. यानी कि उन दिनों यूरोप में इनके आइडियाज और इनके सजेशंस, इनके मैकियावेली के जो आइडियाज और सजेशंस थे, उनकी वजह से जो पॉलिटिकल लीडर्स और रूलर्स हुआ करते थे यूरोप में उन दिनों, उनके माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। किनकी उससे? आइडियाज और सजेशंस से मैकियावेली के। Okay, he suggested that political matters should be separated from religion. मैकियावेली का ये कहना था कि जो पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं, राजनीतिक काम जो होते हैं, उनको हमेशा अलग रखना चाहिए रिलीजन यानी कि धर्म से। ठीक है, नाउ बैकन, फ्रेंचिस बैकन वॉज अ ग्रेट इंग्लिश स्कॉलर। ये नाम है फ्रेंचिस बैकन, जो कि एक बहुत महान इंग्लिश स्कॉलर थे। His essays contain much of wisdom. उनके जो निबंध हुआ करते थे उसमें ज्यादातर ज्ञान हुआ करता था। In his Latin works से इनका Novum Organum and New Atletis, ये इनके लैटिन वर्क्स हैं। कौन कौन से? Novum Organum, एक तो ये है इनका वर्क, दूसरा है इनका न्यू एटलांटिस। ये दोनों इनके वर्क हैं।
Okay, he talked of applying scientific methods and doing everything in a scientific way. ये कहा करते थे कि सब कुछ साइंटिफिक वे में होना चाहिए और साइंटिफिक मेथड पे ही सब कुछ होना चाहिए. ठीक है, नाउ आते हैं शेक्सपियर. शेक्सपियर द फेमस इंग्लिश पोएट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ द 16th सेंचुरी. शेक्सपियर जो थे एक महान कवि थे और ड्रामेटिस्ट थे 16th सेंचुरी के. ठीक है, through his outstanding contribution had elevated English literature to world status. He was the greatest poet and applying playwright England had ever produced. यानी कि इंग्लैंड के सबसे अच्छे महान कवि थे और प्ले राइट भी थे. He wrote 38 plays. इन्होंने 38 plays लिखे. More than 158 sonnets. Sonnets हम कह सकते हैं कविता की तरह ही होते हैं sonnets भी, यानी कि 150 से भी ज़्यादा इन्होंने सोनेट्स लिखे. एंड मैनी पोएम्स, और बहुत सारी कविताएं भी लिखी. किन्होंने? शेक्सपियर ने. His historical dramas included Richard II, Henry V and Henry VI. यानी कि जो इनके हिस्टोरिकल ड्रामा थे उनमें ये 3 इंक्लूडेड है. एक है रिचर्ड सेकंड, एक है हेनरी फिफ्थ एंड हेनरी सिक्स्थ. He also wrote tragedies. ये ट्रेजेडीज भी लिखा करते थे, such as Hamlet and Macbeth. Hamlet और Macbeth. ठीक है. Thus Renaissance brought in its train a new life to literary pursuits. इस तरह से रेनेसां लेके आया एक नया जीवन टू लिटरेरी परसुइट्स के लिए. The scholars through their works gave a new expression to thoughts and aspirations of the European people. जो विद्वान लोग थे उनके वर्क से उन्होंने एक नया एक्सप्रेशन दिया और थॉट दी और एस्पायरेशन मतलब आकांक्षाओं. आकांक्षाओं मतलब क्या होता है? एस्पिरेशंस. यानी कि जो विद्वान लोग थे उन्होंने यूरोपियन पीपल को दिया, नए नए एक्सप्रेशन दिए, विचार दिए और एस्पिरेशन आकांक्षाओं भी दी. तो ये था इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर. नाउ इम्पैक्ट ऑन आर्ट, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम इस वीडियो में देखेंगे तो. गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ वन लाइक एंड प्लीज़ सपोर्ट मी. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.